दोस्तों, भारतीय राजनीति में बीजेपी और आरएसएस के बीच एक अनूठा रिश्ता रहा है। बीजेपी जिसकी नींव 1980 के दशक में रखी गई थी, आरएसएस उसका मातृ संगठन है और इसीलिए बीजेपी के उच्च पदों पर नियुक्तियां करते समय अक्सर आरएसएस की छाप देखी जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जो न केवल पार्टी के संगठनात्मक ढांचे बल्कि विचारधारात्मक दिशा का भी निर्धारण करता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में पहले भी कई बार मतभेद और खींचतान सामने आए हैं, लेकिन जितना इस बार बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इतना इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि अब बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि उसको आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच में तल्खियां काफ़ी बढ़ गई थी, जिसकी टीस आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा चुनाव बाद कई बार देखने को मिली है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मोदी और जेपी नड्डा पर कई वार किए हैं और इसी कारण अब संघ चाहता है कि जो भी इस बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो संघ की लॉबी का हो, मतलब उसको नागपुर से कंट्रोल किया जा सके। जबकि इसके विपरीत मोदी और शाह यानी कि गुजरात लॉबी चाहती है कि जो भी बीजेपी का अध्यक्ष बने वो मोदी और शाह के प्रति जवाबदेह हो। मतलब यहाँ साफ साफ मामला पावर गेम का है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं, बल्कि बीजेपी ने अतीत में कई बार आंतरिक प्रक्रियाओं को लेकर आलोचना का सामना किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के मामले में भी ऐसी ही कई बार असहमति सामने आई है, जहां यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रक्रिया में पारदर्शिता है या नहीं। इसके फलस्वरूप कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद और असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी ने अपने आरंभिक दिनों से ही आरएसएस के विचारों को आत्मसात किया है, लेकिन समय के साथ साथ राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है। इस बदलाव के साथ तालमेल बैठाना भी एक चुनौती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में यह संघर्ष स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि संघ चाहता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके खेमे का हो और गुजरात लॉबी चाहती है, यानी कि मोदी और शाह चाहते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष उनके खेमे का हो, और इसलिए ये खींचतान पिछले एक साल से देखने को मिल रही है। क्योंकि आप लोगों को भी याद होगा कि वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में ही खत्म हो गया था और तब से लेकर अब तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है। जनवरी 2024 में कहा गया था कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, इसलिए इस समय नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, क्योंकि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे और उसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, परिणाम आने के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, तो कहा गया कि हरियाणा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन तब भी बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। उसके बाद फिर कहा गया कि महाराष्ट्र चुनाव बाद मिलेगा, तब भी नहीं मिला। उसके बाद फिर कहा गया कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव के बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन तब भी बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। और अब कहा जा रहा है कि 15 मार्च को बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन अब देखना है कि इस डेट में भी कितनी सच्चाई देखने को मिलती है, क्योंकि 15 मार्च में मात्र 12 से 13 दिनों का समय बचा हुआ है। हालांकि एक नाम भी इस समय चर्चा में आ रहा है कि कोई महिला पहली बार बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी और वो दक्षिण भारत से होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, खास तौर से जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, तब से दक्षिण के राज्यों में काफ़ी असंतुष्टि देखी जा रही है उत्तर के प्रति, यानी कि केंद्र सरकार के प्रति।
और इसलिए यह भी हो सकता है कि दक्षिण के राज्यों को संतुष्ट करने के लिए वहाँ से किसी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इसमें गुजरात लॉबी और संघ का जो हितों का टकराव है, दोनों अपने अपने खेमे के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, कैसे दोनों उस पर अपनी सहमति जताते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने विचार साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।